हेलो एवरीवन। मल्टीप्लेक्सर्स पे ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं। आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर एंड किया था वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखो भाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जनरलाइज कराया था, अगर आपको x क्रॉस 1 मक्स बनाना है फ्रॉम 4 क्रॉस 1 मक्स तो कितने लगेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा फॉर्मूला और सब ड्राइव करवाया था, आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको डिराइव कराया था एक्स क्रॉस 1 मक्स बनाना है फ्रॉम 2 क्रॉस 1 मक्स तो कितने लगेंगे, और उसका मैंने फॉर्मूला आपको सब डिराइव करके दिखाया था। याद आ रहा है ना। जैसे 4 क्रॉस 1 से करना था तो मैंने बोला था स्टेज नंबर 1 पे x/4 लगेंगे, फिर उसके बाद x/4 स्क्वायर, फिर x/4 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे ही जब हम 2 क्रॉस 1 से देख रहे थे तो पहली स्टेज पे x/2, फिर x/2 स्क्वायर, x/2 क्यूब एंड सो ऑन। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 क्रॉस 1 मक्स थे इसीलिए। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 क्यों किया था, क्योंकि 4 क्रॉस 1 मक्स चल रहा था हमारे पास, इसीलिए। अब मैं इस चीज को पूरा ही जनरलाइज करना चाहता हूँ। तो जैसे हमने आप क्वेश्चन लिखा है x क्रॉस 1 मक्स बनाना है फ्रॉम y क्रॉस 1 मक्स और कितने लगेंगे, तो वो हम बहुत आराम से ड्राइव कर जाएंगे। मैं सिंपल बोलूंगा स्टेज नंबर 1 पे कितने लगेंगे भाई, x/y। स्टेज नंबर 2 पे कितने लगेंगे जी, x/y स्क्वायर। स्टेज नंबर 3 पे कितने लगेंगे जी, x/y क्यूब। ठीक है। डॉट 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 डॉट। स्टेज नंबर k पे जब हम लोग आएंगे तो x/y⁻k हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब सिंपल रखने के लिए हम क्या बोलेंगे, x/y⁻k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। क्योंकि हमने 4 क्रॉस 1 में देख लिया था, 2 क्रॉस 1 में तो मैंने आपको प्रॉपरली समझाया था कि हमेशा इक्वल ही आएगा, लेस देन वाला कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन 4 क्रॉस 1 में शायद हमने देखा था कि आ सकता था, तो इसलिए 2 क्रॉस 1 में नहीं आ रहा, बाकी सब में तो शायद आ सकता है, तो इसलिए हमने प्रॉपरली लिख लिया कि लेस देन इक्वल टू 1 वाला केस आप लेके चलो। ठीक है। तो x/y⁻k इज लेस देन इक्वल टू 1। और बाय द वे इक्वल वाली बात है तो लेस देन इक्वल टू में वो अपने आप आई बैठी है, तो लेस देन इक्वल टू इज मोर जनरलाइज देन इक्वल टू। ठीक है। तो ये वाला जो चीज है x/2 पावर k दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। लेकिन जब 4 के केस में आ रहे थे x/4 पावर k दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा था। तो 2 के बाद फिर 4, फिर उसके बाद फिर हम देखो अब 2 क्रॉस 1 बना सकते हैं, 4 क्रॉस 1 बना सकते हैं, 8 क्रॉस 1 एंड सो, तो वो कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग। बनाना है बड़ा एक्स क्रॉस 1 आपको बनाना है। और किससे बना सकते हो आप, 2 क्रॉस 1 से भी, 4 क्रॉस 1 से भी, 8 क्रॉस 1 से भी, 16 क्रॉस 1 से भी एंड सो। अभी एक्स क्या है वो मुझे नहीं पता, वो तो आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम देख सकते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मेन बात क्या है कि लेस देन इक्वल टू 1 लेना फायदेमंद है, क्योंकि इक्वल टू वाला सिर्फ एक स्पेशल केस है 2 क्रॉस 1 में, बाकी में तो लेस देन आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे। ठीक है। या चलो रब नहीं करता मैं कुछ भी, हाँ। तो आप समझ पा रहे होगे, हम हमारे को x/y⁻k लेस देन और इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ 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 भी डाउट लग रहा है प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो फाइनली अब हम क्या कहेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू y⁻k। तो log बेस y ऑन बोथ द साइड्स, टेक log बेस y ऑन बोथ द साइड्स। log नहीं आता तो आप मेरे एप्टीट्यूड के वीडियोस देखो, एप्टीट्यूड में मैंने लॉगरिथम प्रॉपर्ली पढ़ा रखा है, आप देख लेना। ओके। log बेस y x इज लेस देन और इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, k ऑलरेडी बड़ा है इससे। ठीक है। तो अगर इक्वल करना चाहते हो तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाना मतलब सीलिंग फंक्शन। तो log बेस y x का सीलिंग फंक्शन k इज दिस। तो बस अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो जनरलाइज फार्मूला हम डिराइव कर देंगे। k इज इक्वल टू 1 टू log बेस y x का सीलिंग फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x/y⁻k। समेशन कर रहे हैं ना हम लोग, और कुछ नहीं। याद नहीं आ रहा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। जनरलाइज फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। अब कैसा भी आएगा आप बड़े आराम से इस चीज का आंसर कर जाएंगे। ठीक है। जैसे ये देखो, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो। कर लिया। ठीक है। तो अब जैसे देखो, मैं आपको इसी पे बेस सिंपल क्वेश्चन दूं तो आप अपने आप करके जाएंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मेरे को 128 क्रॉस 1 बनाना है फ्रॉम 8 क्रॉस 1 तो कितने लगेंगे वो आपको बताना है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सीधा बोलोगे कि सर देखो 128, या तो ये फॉर्मूले को लगाओ और फिर एक्सपेंड करो। बेटर है कि सिंपल करते चले जाओ, है ना। 128/8 प्लस 128/8 स्क्वायर प्लस 128 डिवाइडेड बाई 8 क्यूब। बस यहाँ पे हम छोड़ देंगे क्योंकि 8 का क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आप देखो, इसको मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 का क्यूब, ऐसे आया है। ये 2 पावर में करने से ना बड़ी जल्दी जल्दी हम काम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कितने लग गए भाई, 2 पावर 7 बाई 2 पावर 3, 2 पावर 5 होना है तो 32। ठीक है। 32 प्लस 2 पावर 3 का स्क्वायर, 8 क्या हो भाई, 2 पावर 3 होता है ना, तो 2 पावर 3 का स्क्वायर मतलब 3 टू द 6, 2 पावर 6 हो गया ये, तो ये आएगा जी 2 प्लस, और यहाँ पे आप समझ ही पा रहे होगे 1। ठीक है। तो कितने लग गए भाई, 35 लग गए। सीधा आपने आंसर निकाल दिया, इसमें कोई भी किसी को कोई टेंशन नहीं आ रही होगी। ठीक है जी। और नहीं तो आप इस फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हो, बट वही बात है, थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा हो जाएगा। आप
है ना, आप क्या कह सकते थे, k इज इक्वल टू 1 टू log बेस 8 128 का सीलिंग फंक्शन, और x क्या है भाई 128 है, और y क्या है जी 8 है, तो 8 पावर k। ठीक है, यही है। आप प्लीज इसको आराम से कोशिश करो खोलने की, आप खोलोगे तो यही बन के ही आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सब लोगों को, ज्यादा इतना बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो मैं सब कुछ बार बार बोलूंगा ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा और फालतू में टाइम वीडियो भी लंबा खींचेगा। कर लो भी इसको नोट डाउन। ठीक है, मेरे ख्याल से और तो क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा। कैसा भी मल्टीप्लेक्सर आ जाए, आप किसी और से बनाना चाहते हो, आप एक झटके में बना के आओगे, और चलते चले जाना जब तक वन ना बन जाए। अब जैसे देखो, चलो एक एक और मेरे मन में आ रहा है, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं से 128 क्रॉस 1, अच्छा चलो 128 ले लिया ना आपने, तो कौन सा लें हम, चलो 256 क्रॉस 1 फ्रॉम 4 क्रॉस 1 बनाओ, कितने लगेंगे। तो बहुत आसान काम है, आप सीधा क्या बोलोगे, आप चलते चले जाना बस, 256/4 प्लस 256/4 का स्क्वायर प्लस 256/4 का क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब मन में अपने चलाते जाना, 4 का क्यूब कितना आएगा भाई, अब टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको याद नहीं है तो आप 2 की पावर में कर लेना। ठीक है, रादर ऐसे लिखो ही मत, अब सीधा 2 की पावर लिखो, 256 का तो 2 पावर 8 होता है, 2 पावर 8 बटे 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 8 बटे 2 पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 8 बटे 2 का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, प्लस 2 पावर 8 बटे 2 पावर 2 का 4। बस यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, तो और ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 पावर स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो ऑन, आप सीधा लिख के भाग सकते थे, 2 पावर 4 लिख के भाग सकते थे। ठीक है, बट वही बात है, किसी किसी को डाउट ना आ जाए, इसलिए मैंने प्रॉपर ढंग से लिखा है इसको। ठीक है, ऐसे ही लिखना, बेबी स्टेप्स के साथ करो, गेट एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। बेबी स्टेप्स के साथ काम किया करो, 2 सेकंड फालतू लगते हैं लेकिन आंसर फर्स्ट क्लास आएगा, कभी जिंदगी भर मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये क्या निकलेगा जी 2 पावर 6। ठीक है, प्लस ये कितना निकलेगा जी 2 पावर 4 निकलेगा। ठीक है, ये कितना निकलेगा, 3 टू द 6 होता है ना, तो ये 2 पावर 2 निकलेगा। और ये कितना निकलेगा जी 4 टू द 8, तो ये सीधा 1 निकलेगा, बस खत्म कहानी। ठीक है, 2 पावर 6 आपको पता है कितना होता है, 64, 16, 4 और 1। ठीक है, तो ये ऐड कर लो भाई, है ना, तो कितना बनेगा ये 6 4 10, 6 7 और 1 8, 80, 85, 85 लगेंगे, काम खत्म। ठीक है, अब और इससे ऊपर क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे भाई, है ना। और ये आपको यहीं से स्टेजेस भी समझ में आ रही होंगी, ये लगेंगे जी स्टेज नंबर 1 पे, ये लगेंगे जी स्टेज नंबर 2 पे, ये लगेंगे जी स्टेज नंबर 3 पे, और ये लगेंगे जी स्टेज नंबर 4 पे। तो स्टेज नंबर 4 पे सिर्फ एक होगा, स्टेज नंबर 3 पे कितने होंगे जी 4 होंगे, स्टेज नंबर 2 पे कितने होंगे जी 2 पावर 4 होंगे, और स्टेज नंबर 1 पे कितने होंगे जी 2 पावर 6 होंगे। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, तो बड़ा आसान काम है भाई, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, जितना एनालाइज करोगे उतना आपको समझ में आएगा, और मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ पॉइंट्स और भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि जस्ट टू सेव द टाइम, आप अपने आप से निकाल सकते हो। टिप ऑफ आइसबर्ग, है ना, आइसबर्ग सिर्फ 5% नीचे नजर आता है, 95% नीचे हिडन है, जिसमें जितना दम है ना उतना 95 में से निकाल लो। ठीक है, मैंने तो सिर्फ 5% बोला है, और इतने एनालिसिस हो सकते हैं इस चीज पे, इतने एनालिसिस की मैं क्या बताऊं। ठीक है, बहुत कुछ आप निकाल सकते हो इस सब में से, थोड़ा सा कोशिश करो, दिमाग लगाओ, और नहीं भी हो पा रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने पीएचडी तो करनी नहीं है भाई, है ना, जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, और आप यहाँ से गेस कर पा रहे होगे। ठीक है जी, चलो करो इसको नोट डाउन, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। कंसिडर रियलाइजेशन ऑफ 64 क्रॉस 1 मार्क्स फ्रॉम 4 क्रॉस 1 मार्क्स, इफ इनपुट गिवन टू एट सिलेक्ट लाइन इज 1000110, find the mux number and its input line number at stage 1 which is shown as output। स्टेज नंबर 1 की कहानी करें, स्टेज नंबर 1 पे मक्स नंबर बताना है और उसका इनपुट लाइन नंबर बताना है। ठीक है, तो अब देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले ही। देखो 64 क्रॉस 1 मार्क्स और 4 क्रॉस 1 मार्क्स बना रहे हैं, तो पहली स्टेज पे कितने लगेंगे भाई 16 लगेंगे। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 16, टोटल यहाँ पे 16 मल्टीप्लेक्सर्स लगा रखे हैं हमने 4 क्रॉस 1 वाले। ठीक है, सब में 4 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, एंड सॉन। अच्छा जी, उसके बाद फिर इन्होंने, क्योंकि 16 थे तो आपके पास 16 आउटपुट लाइंस आई होंगी, तो अब उन 16 आउटपुट लाइंस को संभालने के लिए हमारे पास 4 क्रॉस 1 मार्क्स 4 लगेंगे। ठीक है, तो 4 4 क्रॉस 1 मार्क्स आपने यहाँ पे लगा लिए, और फिर उन्होंने 4 अपनी आउटपुट लाइंस दी होंगी, और फिर फाइनली आपने एक 4 क्रॉस 1 और लगाया होगा। ठीक है, तो 16 + 4 + 1, दिस इज माई आंसर, इतना तो सबको पता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमावदार दे दिया गया, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1000110 ये हमारा यू कैन से सिलेक्ट लाइन पे इनपुट दिया हुआ है, तो आपको बताना है
पहली स्टेज पे कौन सा मल्टीप्लेक्सर आपने चूज किया होगा, मतलब कौन सा मल्टीप्लेक्सर की कौन सी लाइन बाहर आई है, विच मल्टीप्लेक्सर विच लाइन कम्स आउट, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में सारा कुछ बताया था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी किया था कि जैसे देखो यहाँ पे दो सिलेक्ट लाइंस होंगी, है ना, यहाँ पे भी दो होंगी और इसमें भी दो होंगी, है ना। तो आप इनको लेबल कर लो S5 S4 S3 S2 S1 S0। तो S1 S0 यहाँ पे होती थी, ठीक है, याद आ रहा है, उल्टा चलते थे। S3 S2 यहाँ पे होती थी, और उसके बाद फिर S5 S4 ये यहाँ पे होती थी, ठीक है। आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को, ये सब मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ, हम बोल रहे थे S1 S0 10 है, तो मतलब 0001 10 मतलब थर्ड, सभी मल्टीप्लेक्सर ने अपनी थर्ड लाइन बाहर दी होगी। तो मतलब इतना तो तय हो गया है, इस क्वेश्चन का इतना तो आंसर आ ही चुका है कि थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन, थर्ड इनपुट लाइन बाहर आई होगी, कंफर्म है ये बात। अब ये नहीं पता लग रहा मेरे को कौन से मल्टीप्लेक्सर की थर्ड लाइन बाहर आई होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा 01, मतलब दूसरे स्टेज पे जो है वो 01 आया है। 01 मतलब 0001 मतलब सेकंड, तो सबने सेकंड सेकंड अपना बाहर निकाला होगा, समझ पा रहे हो, मतलब सबने अपने सेकंड सेकंड लाइन, जैसे यहाँ पे इस मल्टीप्लेक्सर में 4 लाइनें आई होंगी, ठीक है, जैसे ये दो और लाइन घुसा देता हूँ, ठीक है, 4 लाइन यहाँ आई होंगी, ऐसे टोटल यहाँ पे 4 मल्टीप्लेक्सर है ना। तो हर एक ने अपना ये देखा हमने 01, ठीक है, यहाँ पे ध्यान लगाओ, ये 01 देखा, मतलब सबने अपना दूसरा दूसरा बाहर निकाला होगा, दूसरा दूसरा, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे जब आपने देखा होगा 10 तो 00, ये देखो भैया 00 01 10 और 11, तो 10 मतलब ये तीसरे वाला ये बाहर आया होगा, ये हमारा आउटपुट में आया होगा। तो याद आ रहा है, सब कुछ मैंने आपको पहले बता रखा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक बड़ी सिंपल बात बोलता हूँ, यहां से देख करके, ठीक है, सब कुछ छोड़ो, मैं दोबारा से लिखता हूँ 10 01 10। आपने बस ये दो बिट देखी, इससे पता लग गया कौन सा लाइन नंबर बाहर आएगा, स्टेज नंबर 1 का कौन सा, मतलब मल्टीप्लेक्सर नंबर नहीं पता लग रहा मेरे को, लेकिन लाइन नंबर पता लग चुका है, जो भी मल्टीप्लेक्सर होगा उसका लाइन नंबर 3 बाहर आएगी, इतना आपको पता लग गया, मतलब थर्ड लाइन बाहर आएगी, ठीक है, थर्ड लाइन। जीरो से गिनती शुरू हो रही है ना, प्लीज ये मत बोल देना 10 मतलब तो 2 होता है सर, टू बार आया नहीं, टू टू आप बोल सकते हो, लेकिन अगर जीरो से गिनती शुरू करें तो 2 बार आया है, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड लाइन बाहर आई है, इतना आपको समझ में आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही थी हमारे दिमाग में कि 01 जब हमने देखा था, तो यहाँ से हमारे को समझ में आ गया कि सेकंड सेकंड लाइन सारे अपने मल्टीप्लेक्सर ये जो होंगे सेकंड स्टेज वाले, वो अपने सब सेकंड सेकंड बाहर देंगे, और यहाँ से पता लगा कि थर्ड बाहर आएगा, इतना है ना समझ में। अब देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है, अब थोड़ा सा मैं इसको और ट्विस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तब आप चीजों को और पकड़ जाओगे। ये देखो, सब कुछ छोड़ो, बस इतनी बात करो, अगर यहाँ पे चारों 0 होता और यहाँ पे 10 होता तो क्या होता, आप एक झटके में बोलोगे 10 था तो मतलब थर्ड लाइन आएगी बाहर, थर्ड लाइन आएगी बाहर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड स्टेज होगा उसने सबने अपना पहला पहला बार दिया होगा क्योंकि 0 है, और यहाँ पे भी जो है तो मतलब जो जो थर्ड स्टेज है उसने भी अपना पहले वाला बार दे दिया होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यहीं से समझ पा रहे होगे। ये देखो भाई, अगर मैं पूरा इनको लेबल करना शुरू कर दूंगा, तो ये इनपुट नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन ऐसे चल रहे हैं। तो 0 का मतलब क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 6 6 बिट के मैंने लिखने शुरू कर दिए। तभी तो हम यहाँ पे जब 63 तक आएंगे, I63 तक आएंगे, तो I63 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 6 6 1 लगातार, इतना समझ में आ रहा है ना। अब मेरा काम खत्म है, बस अब मैं इतना बोलूंगा कि लास्ट की दो बिट तो बता रही हैं कि कौन से वाला इनपुट होगा। देखो जैसे 0 0 था तो मतलब पहला ही इनपुट, 0 1 मतलब ये दूसरा इनपुट, है ना, 1 0 मतलब ये तीसरा इनपुट, है ना, और फिर 1 1 मतलब चौथा इनपुट, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ये चौथा इनपुट बाहर निकलेगा, मतलब आई थ्री बाहर आएगा। उसके बाद जैसे ही मेरा यहाँ पे 1 आएगा, ये देखो यहाँ पे 1 आया, उसके बाद जब 2 0 मैंने देखे, तो मतलब दूसरे मल्टीप्लेक्सर की पहली लाइन, ये तो समझ में आ गया, ऐसे 0 0 देखते ही पहली लाइन आएगी। लेकिन यहां से देख करके क्या समझ में आया कि हम दूसरे मल्टीप्लेक्सर पे जंप कर चुके हैं 0001 देखते ही, समझ में आई बात, बस अब मेरा काम खत्म है। 0001 देखते ही आपको क्या समझ में आया, दूसरे मल्टीप्लेक्सर पे मैं आ चुका हूं, और कौन सी लाइन निकाल रहा हूं, पहली लाइन बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। देखने का मतलब दूसरा मल्टीप्लेक्सर, मतलब +1 हो रहा है, बस। 1 0 0 जब आप देखोगे तो इसका बाइनरी क्या होता है, 9 9 + 1 मतलब 10, तो मैं बोलूंगा 10th मल्टीप्लेक्सर का
थर्ड लाइन हम लेके आए हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में घुस गया है ना, समझ लो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की पेजिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यही मेरे को स्टूडेंट्स जानते पहचानते हैं, है ना, कि अमित सर की ज्यादा क्यों स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जस्ट इसलिए कि अमित सर लिंकिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो मैंने यहाँ पे अब आपकी लिंकिंग कर दी है। अब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना। अभी तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया है ना, तो शायद 2023 तक तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं उसको जरूर कवर अप करूंगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसी वीडियो का मैं रेफरेंस दूंगा और आपको बोलूंगा कि वो वीडियो देखो, आपको एक झटके में सारा समझ में आ जाएगा। और एक बात की गारंटी देता हूँ, जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो मेरा ढंग से देख लिया, समझ लिया है, पेजिंग अगर आपको समझ नहीं आती थी, आप पेजिंग पढ़ के देखना, आपको एक झटके में समझ में आएगी कि ऐसा ही क्यों होता है। पेज नंबर और ऑफसेट विद इन पेज, पीओडी, सीपीयू जनरेटेड एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पी एंड डी। तो ऐसा ही क्यों होता है ना। डी मतलब क्या बता रहा है, पेज के अंदर कहाँ जाना है। पी क्या बता रहा है, कौन सा पेज को हम एक्सेस कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सारा कुछ तो वही है ये। आगे मल्टी लेवल पेजिंग आती है तो वो टेंशन पैदा करती थी दिमाग में, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका ये बाइनरी वाला बेसिक कंसेप्ट दिमाग में घुस गया है ना, समझ लो पेजिंग होगी आपकी। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नो नीड टू वरी। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं चीजों को लेकर के। ठीक है, तो जैसे ही पेजिंग पढ़ेंगे, बाइनरी का बेसिक बात बोलता हूँ मैं हमेशा, जिसका बाइनरी पे कंट्रोल है ना, जिसको बाइनरी आता है, समझ लो उसको पूरी कंप्यूटर साइंस आती है। हर जगह किसी ना किसी सब्जेक्ट में किसी ना किसी रूप में आपको बाइनरी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर समझता ही बाइनरी है। टीओसी पढ़ा था, टीओसी में मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनवाए थे। उसमें मैंने बोला था ना, है ना, डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 3, डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो ऑन। तो वहां पे फिर बाइनरी कुछ आया था मैंने, पीछे 0 मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई नेटवर्किंग में, वहां बाइनरी घुसा, वो तो सारा ही बाइनरी था। जिसको आईपी एड्रेसिंग जो समझ चुका है मेरे से आईपी एड्रेसिंग, उसको पता लग गया होगा बाइनरी के बिना कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद नंबर सिस्टम हमने डिजिटल में पढ़ा, वो तो सारा ही बाइनरी है ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब ये देखो, ये मैं मल्टीप्लेक्सर वगैरह सब पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी फिर घुस गया। तो हर जगह बाइनरी घुसा हुआ है पूरी कंप्यूटर साइंस में, इस बात का गांठ बांध लो अच्छे से। तो बाइनरी पे पूरा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डिजिटल से चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, वो आपका पूरा बेस बना देता है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, डिजिटल जिसने ढंग से पढ़ लिया ना, उसके काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिजिटल बहुत जरूरी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को हम काम कैसे कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पहले बिल्कुल बेसिक से देखा, 1 0 का मतलब क्या होगा, थर्ड थर्ड लाइन, 0 1 का मतलब होगा सबने अपनी अपनी दूसरी दूसरी लाइन बाहर निकाली होगी, और 1 0 का मतलब होगा जो स्टेज नंबर 3 था उसने अपनी तीसरी लाइन बाहर निकाली होगी। ये सब चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। फिर मैंने इस चीज को अब इस तरीके से समझाया, जब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, अभी पीओडी दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे ना लॉजिकल एड्रेस को, यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो 64 वाला आ रहा था, ये देखो, ये जो 64 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे थे आप, तो 6 बिट आपको देनी पड़ेगी ना सिलेक्ट लाइन में। तो पिछली दो आपको क्या बताएंगी भाई, कि कौन सा लाइन नंबर है, और शुरू की ये 4 आपको बता देंगी कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर नंबर आप चूज कर रहे हो। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। अब देखो, अब मजा आएगा आपको अगर आप ये चीज समझ गए हो ना। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए हो, तो अब देखना, अब आप बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, नोट डाउन करो एक बार इसको। कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि 128 क्रॉस 1 मक्स मैं बना रहा हूँ, किससे बना रहा हूँ, 128 क्रॉस 1 मक्स। ठीक है, 8 क्रॉस 1 मक्स से। तो आप मेरे को जरा बताओ, जैसे मैंने कुछ दे दिया 128 है, तो मतलब आप इतना तो गेस कर पा रहे होगे भाई, है ना। 128 क्रॉस 1 मक्स है तो 2 पावर 7 है ये, तो सीधा ऐसे भी बोल सकते थे, लॉग बेस 2 128 कर लिया करो। ठीक है, सीलिंग फ्लोर मत बोलना, क्योंकि 2 पावर n ही सिलेक्ट इनपुट लाइंस होती है मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर डेफिनेशन ये थी, 2 2 पावर n क्रॉस 1, है ना, 2 पावर n इनपुट लाइन और 1 आउटपुट लाइन। तो यहाँ मत बोल देना सीलिंग फ्लोर करो एंड सो ऑन, अरे है ये 2 पावर में, है ना, तो सीलिंग फ्लोर का कोई चक्कर ही नहीं है। तो लॉग बेस 2 128 7 आएगा, आपको पता है। तो ठीक है जी, 7 सिलेक्ट लाइन्स होंगे इसमें, इतना समझ चुके होगे आप लोग। अब 7 सिलेक्ट लाइन्स होंगे तो मैं लिख लेता हूँ कोई भी बाइनरी नंबर, 101101, 1 2 3 4 5 6 7, लो भाई 7 बिट हो गया ना। तो अब मैं बोलूंगा स्टेज नंबर 1 पे कौन सा मल्टीप्लेक्सर नंबर, ठीक है, और उसका कौन सा लाइन नंबर, बताओ भाई फटाफट। बताओ भाई फटाफट, कुछ भी टेंशन नहीं है। 8 क्रॉस 1 मक्स था ना भाई, 8 क्रॉस 1 में कितने सिलेक्ट लाइन होंगी, 3 सिलेक्ट लाइन्स होंगी। लॉग बेस 2 8 आप समझते हो, 3 सिलेक्ट लाइन्स होंगी, 3 लाइन्स होंगी। तो आखिरी की 3 ये पकड़ दो। ठीक है, तो ये 0 1 1 हुआ, मतलब फोर्थ लाइन, फोर्थ इनपुट लाइन आएगी, और किसकी, 1011। 1011 क्या होता है भाई, 11, 11 प्लस 1 12। तो 12th मक्स की फोर्थ लाइन बाहर आई होगी।
स्टेज नंबर 1 से आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्टेज नंबर 1 पे पहले तो ये आप ऐसे भी देख सकते थे, 128 डिवाइडेड बाय 8 करो, तो ये स्टेज नंबर 1 पे मल्टीप्लेक्सर्स लगे होंगे टोटल, है ना। तो कितने होंगे ये 128/8, तो ये नहीं समझ आ रहा तो 2% डिवाइडेड बाय 2/3 करो, तो 2 पावर 4 मतलब 16। ठीक है, 16 मल्टीप्लेक्सर आपने लगाए होंगे 8x1 वाले पहली स्टेज पे। ठीक है, स्टेज नंबर 1 पे 16 लगे होंगे। अब उन 16 में से मैंने 12वां मल्टीप्लेक्सर पकड़ा होगा, और 12वां मल्टीप्लेक्सर की चौथी लाइन पकड़ी होगी, ये चौथी लाइन मैंने पकड़ी होगी, वो आपका आउटपुट में शो हुई है। पकड़ गए हो कि नहीं पकड़ गए हो? पेजिंग क्लियर है बस आपकी, समझ लो पेजिंग हो चुकी है अगर ये चीज समझ में आ गई है तो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लिंकिंग। ठीक है, लिंकिंग करो चीजों की। और कोई देखना है तो लो, और कोई देख लो। जैसे अब मैं ऐसे बोल देता हूँ 1024x1 मल्टीप्लेक्सर मैं बना रहा हूँ फ्रॉम से 16x1। ठीक है, तो अब जैसे अब टू अब 1024 है तो 2 पावर 10 होता ही है ना, तो लॉग बेस 2 1024 कर लो 10 आएगा आंसर, ये आपको पता है 10 आएगा। तो मतलब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो भी मैंने ऐसे कुछ ले लिया। अब 16x1 मक्स था, 16x1 में से कितने सिलेक्ट लाइन होंगी? 4 सिलेक्ट लाइन्स होंगी। तो लो जी, ये पिछली 4 और ये आगे वाली। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? तो वही वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया, स्टेज नंबर 1 पे कौन से मल्टीप्लेक्सर की कौन सी लाइन बाहर आएगी। तो ये 01117 होता तो एट्थ बोलूंगा मैं, एट्थ लाइन बाहर आएगी। ठीक है, और यहाँ से हम इसका देख लेते हैं फटाफट, ये क्या है। अब देखो भाई, ये 1 2 3 4 5 6 बिट है। तो अब अगर आप ऐसे करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको बहुत जल्दी बता सकता हूँ आपको। बाइनरी ट्रिक्स अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको, और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपने मेरे से बाइनरी ट्रिक्स वगैरह सब ढंग से समझ ली तो आपको बाइनरी नंबर बाइनरी नजर ही नहीं आएगा, आप डेसिमल टाइप देखोगे फटाफट से करके आओगे। देखो ऐसे बोलूंगा भाई 1 2 3 4 5 6 बिट लगातार 1 होती तो 63 होता, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी अभी 2 पर 0 1 2 3 4 16, 63 में से 16 घटाओ सीधा आंसर आएगा। तो 63 में से 16 गए, बताओ भाई कितना आंसर आएगा? 7, और यहाँ पे आएगा जी 47, तो 47 है जी ये। तो 47 है तो मतलब 48th मार्क्स की 8th लाइन में बाहर लेके आया हूँ। मैं ऐसे करके भाग सकता था। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छा, और यहाँ से आप ये भी समझ पा रहे होगे स्टेज नंबर 1 पे वैसे लगे कितने होंगे मार्क्स, आप वो भी देख सकते थे। देखो भाई 1024/16 कर लो, तो 2 पावर 10/2 पावर 4 मतलब 2 पावर 6 मतलब 64 मार्क्स लगे होंगे पहली स्टेज पे। और इनफैक्ट उसकी भी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से देख के बता सकते थे, यहीं से देख करके बता सकते थे। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, बहुत तरीके होते हैं। ऐसे पेजिंग में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आप यहीं से देख करके बता सकते थे। 1 2 3 4 5 6 बिट है ना भाई, 6 बिट है तो मतलब 6 की 6 बिट 0 से लेकर 1 तक घूमी होंगी, तो 2 पावर 6 सीधा 2 पावर 6 मार्क्स लगे होंगे पहले स्टेज पे। ठीक है, और यहाँ से ये आपको देखते समझ आ रहा होगा 4 बिट है तो मतलब 16x1 मार्क्स वाली बात है, वो तो खैर हमने बोली ही थी। ठीक है, तो 16x1 मार्क्स थे, 1024x1 मार्क्स बनाना था, तो 1024 कितने लगेंगे, सॉरी 16x1 कितने लगेंगे 1024 बनाने के लिए, वो बात तो डिफरेंट है। पहली स्टेज पे कितने लगेंगे उसकी बात मैंने कर दी आपके साथ। पहली स्टेज पे कितने लगेंगे वो हमने देख लिया, ये यहाँ से भी देख सकते थे आप कि 6 बिट थी तो 2 पावर 6 मतलब 64, और नहीं तो आप वैसे भी देख सकते थे 1024/16 करो सीधा आंसर निकलेगा, दैट इज 64। ठीक है, और कितने लगेंगे उसका आंसर करना तो मेरे को 1% का भी डाउट नहीं, मैं तो एक झटके में आपको बता दूंगा, है ना। हमने क्या फॉर्मूला बताया भाई, के इज इक्वल टू 1 to log base y x का सीलिंग फंक्शन x/y⁴k। तो बताओ भाई, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to y, मतलब x×1 बनाना होता था हमारे को फ्रॉम y×1। ठीक है, x×1 बनाना होता था फ्रॉम y×1। इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको गेट एग्जाम में, मैं तो सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से आपको आंसर निकलवा रहा हूँ, ताकि कल को गेट एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेगा तो आप परेशान ना हो जाओ। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा बहुत जल्दी अभी करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ जी, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हाँ x×1 बना रहे थे फ्रॉम y×1, तो y क्या है भाई 16, लॉग बेस 16 1024। ठीक है, का सीलिंग फंक्शन, और x क्या है भाई 1024 है, 1024 डिवाइडेड बाय 16 पावर k ऐसे बोलना है। ठीक है, अच्छा जी, तो बस अब आपको ये बताना होगा कि ये log बेस 16 1024 कितना बनेगा, है ना। तो इस ये सब भी थोड़ा सा आसान काम है, इतना कोई खास टफ नहीं है। तो आप देखो क्या कह सकते थे, log बेस 2 पावर 4 16 होता है ना, इसको बोल दो 2 पावर 4 16 16, ये कितना चढ़ेगा ऊपर, ये 2.5 बनेगा शायद, है ना। हाँ 2.5 बनेगा, क्योंकि 2 पावर 10 हमारे को पता है 1024 होता है, तो 2 पावर 4 पावर 2.5 है ना, तो 4 to the 8। हाँ ठीक है,
आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, है ना। तो वही बात है, लॉग बेस 2 पावर 4 और 2 पावर 4 पावर 2.5, तो 2.5 समथिंग कुछ ऐसे कुछ बनेगा, 2.5 भी बनेगा रादर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2.5 बनेगा। तो सीलिंग फंक्शन करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो आप सीधा बोलोगे k इज इक्वल टू 1 to 3 आप चलाओगे और उसके हिसाब से आप आंसर निकालोगे, ठीक है। तो खैर इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना, है ना, इतना करने की जरूरत ही क्या है, आप सीधा यहाँ से करके भाग सकते थे। ये तो बस मैंने फॉर्मूले में आपको लिख करके दिखा दिया बस, और कुछ नहीं। आप इसको एक्सपेंड अपने आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। मैं सीधा बोलूंगा क्या, 1024/16 पावर 1 प्लस 1024/16 पावर 2। और ये भी मत करो यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, इस सबको भी छोड़ो, आप सीधा ऐसे बोलो 2 पावर 10, 1024 2 पावर, क्योंकि सब 2 की पावर में करोगे बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, बटे 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 10/2 पावर 4 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 10/2 पावर 4 का क्यूब, है ना। तो 4 का क्यूब करोगे तो 2 पावर 12 आ जाएगा, तो बस इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इससे क्या आंसर निकलेगा भी, 2 पावर 6, 10 - 4 6, और ये 4 to the 8, तो ये बनेगा 2 पावर 2, और ये कितना बनेगा जी, 2 पावर -2 बनेगा ना। तो वही बात है, आप इसको 1 लेके चलेंगे रफली, है ना। आपको पता है ये सब तो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। हाँ जी, तो ये पॉइंट में कुछ मतलब बोलते हैं ना, सीधा 1 बोल के भागना, क्योंकि कम से कम एक तो लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, तो फाइनली कितना बन जाएगा जी, 64 - 4 - 1, तो कितना बन गया ये, 69। वो सिंपल, ठीक है, 69 लगेंगे, ठीक है। ये सीधा ही ऐसे करना होता है आपको, जनरली यही करना है आपको, है ना। ये तो बस फॉर्मूले में फिट करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया था, ऐसे बनेगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। और लॉग बेस 16 1024 क्या होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, ये बेस, इसको आप x मान लो ना, लॉग बेस x x पावर 2.5 आया है, ये आपको पता नहीं है क्या, लॉग बेस x x पावर 2.5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.5 सीधा आंसर आएगा। तो 2.5 आना था और उसको हमने सीलिंग फंक्शन लेना था, तो 3 बन जाता, ठीक है। तो 1024/16 प्लस 1024/16 का स्क्वायर प्लस 1024/16 का क्यूब, इसको आपको सम अप करना था, ठीक है। और वही हमने ऐसे आंसर निकाल दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। और अगर आपको फिर भी मतलब कुछ लगता है तो आप यहाँ पे सीलिंग फंक्शन भी लेकर के छोड़ सकते थे। सीलिंग फंक्शन ले लोगे तो फिर वही बात है, आखिरी में जो ये कंफ्यूजन आ रहा था वो कंफ्यूजन भी नहीं आएगा कि 2 पावर 10/2 पावर 4 का क्यूब कर रहे थे, तो ये बन के आ रहा था 2 पावर 12, तो 2 पावर 10/2 पावर 12, तो आप पॉइंट में आंसर ले लेते, वो पॉइंट में लेना नहीं होता, इसलिए हम लोग सीलिंग फंक्शन लेकर के चल सकते थे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते थे। ये देखो फॉर्मूला जिस मैंने आपको डिराइव करवाया था, पीछे कराया था ना, हाँ ये रहा फॉर्मूला, यस। तो x बाई वाई पावर के, ये देखो हमने जो लिखा था यहाँ पे, x बाई वाई पावर के लिखा था ना। हाँ, तो आप इसका सीलिंग फंक्शन भी ले सकते थे, यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे थोड़ी सी और ज्यादा आसानी रहेगी हमारे को काम करने के लिए, ठीक है जी, चलो। और पीछे भी हमने, हाँ यहाँ पे तो 2 क्रॉस 1 में तो कोई टेंशन ही नहीं आती थी हमारे को। 4 क्रॉस 1 में हमने लिखा था कि नहीं, हाँ नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पे भी सीलिंग फंक्शन लिख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, है ना। मतलब आपको कंफ्यूजन आ जाए किसी भी तरीके की, तो k इज इक्वल टू 1 to log बेस 4x का सीलिंग फंक्शन और x/4 पावर के सीलिंग फंक्शन ही लिखो, क्योंकि फिर कभी 1/2 आंसर आने की कोशिश करेगा तो आपको 1/2 नहीं लेना ना, आपको 1 लेना है उसको, इसलिए फिर हम सीलिंग फंक्शन ले लेते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और कुछ नहीं। पकड़ गए आई थिंक आप लोग, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो कर लो आराम से, इसको आपको नोट डाउन, हाँ जी, इसको भी कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, सो दैट्स इट, देखो आराम से, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरे हिसाब से तो किसी को कोई डाउट आना नहीं चाहिए, मैंने एकदम सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया आप लोगों को। करो भाई फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। ये सब तो आपको दिख ही रहा होगा, शायद यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही होगी देखने में, तो वैसे आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, इसमें कुछ है नहीं, है ना, बट स्टिल कोई बात नहीं। ये वाला पार्ट जो नहीं दिख रहा था उसको भी आप कर लो नोट डाउन, कर लिया, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से सब नजर आ ही रहा था आपको एक स्क्रीन पे, इस सब को भी करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। कर लिया ना, ठीक है। चलो फिर ऐसा करते हैं, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से हैं, थोड़ा सा डिले वाले क्वेश्चंस हैं, तो डिले वाले क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डील कराता हूँ, ठीक है। आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बता खिचड़ी ना बन जाए आपके दिमाग में, तो इसको आराम आराम से चलाएंगे, कोई बात नहीं। अभी इतना ही जो मैंने पढ़ाया उतना डाइजेस्ट करो, अच्छे से इसको हजम करो, समझो, पढ़ो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम नई बात करेंगे आपके साथ, डिले वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।